ग्रेटफुल बाकी लाइफ सब चैनल यूट्यूब है। पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है हमारी प्यारी कांचन काकवानी जी, जो अभी अभी रिसेंटली यू घूम के आए हैं हमारी रिट्रीट से। यस, गोवा की रिट्रीट से आए हैं। तो वेलकम। हमें आज आपके पास से बहुत सारी बातें सीखनी है, बहुत सारी चीजें आप जो सीख के आए हैं हमारे साथ शेयर करिए। और हमारे पार्टिसिपेंट भी जो नहीं जा पाए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा या मौका कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी यहाँ। निर्मला जी, आप म्यूट हो जाइए। यहाँ पे हमने समझना है कि सब लोग बहुत ही दिल थाम के बैठे, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हमारे कंचन जी बताने वाले हैं। और किसी प्रश्न होगा तो हैंड रेज करेंगे, फिर उनको हम चांस देंगे प्रश्न पूछने को। और हमारे दीदी, साथ हेमा जी। विनीता विनीता को सबको हेमा जी, म्यूट करवा दें, आवाज आ रही है। यस, हमारे साथ हेमा जी। तो दीप्ति आहूजा। हमारे साथ है हेमा जी, जो उनके साथ प्रश्न पूछेंगे, उनके साथ बैठ के प्रश्न करेंगे। तो वेलकम कांचन जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना शेयरिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आपका आपके पीछे बैकग्राउंड में भी मुझे तक अभी तक मैं गोवा में ऐसा लग रहा है, मैं अभी तक गोवा में ही घूम रही हूँ वाह, बहुत बढ़िया, वाह। हम्म, कंचन दीदी, आप आए हो, मुझे फीलिंग ऐसी लग रही है कि मैं अभी गोवा में हूँ। सही में वो प्रिया दीदी का बैकग्राउंड देख के भी मुझे लग रहा था मैं फिर से वहीं पहुंच गई। वाह। अभी यहाँ पे मेरा तो एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग था। मैंने गोवा रिट्रीट के लिए अश्विन मैडम ने लिखा था कि वो जो भी सपना हो उसको देखो। मुझे मेरा सपना था गोवा रिट्रीट में जाने का। तो उन्होंने बोला था अपने सपनों को 10x स्पीड देनी है, तो अपना कोई भी एक सपना लिखो, उसके लिए लिखकर, बोलकर, सुनकर और विजुलाइज करो, इमेजिनेशन करो, एक की हो। मैंने गोवा रिट्रीट के लिए लिखा था कि मुझे गोवा जाना है और मुझे कुछ नहीं पता था मुझे कैसे जाना है। मनी चैलेंज था, कैसे हुआ क्या हुआ, मैं वहां गई, घूम के आई, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो पहले अपने लिखा था कि मुझे गोवा जाना है, तो मैंने 1 महीने पहले से ही, 2 महीने पहले से ही लिखना स्टार्ट कर दिया था। मैं गोवा रिट्रीट जा रही हूँ, मेरे लिए मनी की व्यवस्था हो गई है। मैंने लिखना चालू किया। पहले तो रोज लिखती थी। मैडम ने लिखा था जो भी सपना है उसको पहले लिखो, फिर उसको बोलो, फिर मोबाइल में रिकॉर्ड करो, फिर उसको सुनो, फिर उसके बाद उसको सपने को, जो भी हमको कहीं जैसे सिंगापुर जाना है, गोवा जाना है, तो वो एक फोटो ले लो, उसको बार बार 10 बार उसको देखो, आंखों में अपने बसा लो, फिर उसके बाद फिर उसको विजुलाइज करो रोज 10 मिनट। तो मैं ये रोज करती थी और मेरा मनी का भी इतना अच्छा हो गया। मैं एक्यूप्रेशर करती, उस टाइम पे इतने पेशेंट आए, मेरे फ्लाइट की टिकट मैंने खुद के पैसों से करवाई और मेरा वाह। बाकी बहुत अच्छे से हो गया। मैं बहुत ही खुश हूँ मैंने ये सपना पूरा कर लिया। मैंने वहां पे एक सपना ये भी देखा था कि मैं वहां शेयरिंग कर रही हूँ, तो मैंने इतने लोगों के बीच, मैं तो नई थी, मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। इतने सारे धुरंधर लोग बैठे थे, इतनी इतनी देर अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। मेरा सबसे आखिरी में नंबर आया, तो मैं अंदर से बहुत कांप रही थी कि मैं कैसे करूँ, ये सब लोग इतना बोल रहे हैं, मैं तो इतना बोल भी नहीं पाती हूँ। पर मैंने एंजल्स को इन्वोक किया था कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं बोल सकूं। तो मैंने आखिर इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने देखो। और मुझे मेरे परमिशन का भी चैलेंज था। मेरे हस्बैंड इतनी जल्दी छुट्टी नहीं देते हैं, तो मैं अश्विन मैडम ने बोला था कि अब तक की जो जो परमिशन मिली है उसके लिए थैंक यू लिखना चालू करो, बोलना चालू करो। मैंने वो भी करना चालू कर दिया था। मैंने इनसे पूछा मैं जाऊं, वहां से भी परमिशन मिल गई कि जाओ तो ये मेरेकल हुआ। तो मैं वहां पे मैंने ये भी सपना देखा था कि मेरे अच्छे मेरेकल्स हुए हैं और मैं वहां शेयरिंग कर रही हूँ। तो मैंने वो भी किया और सभी लोगों ने वहां पे जो मिल रहा था मुझे कर रहा था कि आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की, आपने बहुत अच्छा किया। और वहां पे जो मैंने सपना देखा था मेरा वो भी पूरा हो गया ये वाह। मैं अब तक वहां पे इतनी इतनी अच्छी चीजें सिखाई, वहां पे इतनी हाई वाइब्रेशन में थे। मेरा एक और मेरेकल हुआ, मेरा हेल्थ चैलेंज हो गया था। को 18 तारीख को जाना था, 3 तारीख को मुझे चिकनगुनिया हो गया। मैं इतना डर रही थी कैसे जाऊंगी, और लोगों का सुन रही थी कि
2-2 महीने तक चलता है। तो मैंने 3-4 दिन मेरा बहुत जबरदस्त हेल्थ चैलेंज था, मैं चल भी नहीं पा रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी, मेरे को घर में सब पकड़ के उठा रहे थे, कर रहे थे। फिर मैंने किया कि जैसे मैं चल नहीं पा रही थी ना, एक एक कदम ऐसे करके रख रही थी, तो हर कदम में मैंने बोला नहीं, मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे रिट्रीट में जाना है। मैं हर कदम पे उसको थैंक यू बोलना चालू किया, हर कदम पे पैरों को थैंक यू बोलना चालू किया, हाथों से कुछ नहीं कर पा रही थी, हाथों को थैंक यू करना चालू किया। धीरे धीरे मैंने ये चैलेंज पार किया, बोल्स को थैंक यू करना चालू किया। धीरे तो हर कदम पे थैंक यू अपने आप ही नहीं कर रहा था, थैंक यू भगवान, मैं इतना चल पा रही हूँ, कर पा रही हूँ। पर मन में डर भी था कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। पर मेरा सपना लिखना चालू था, बोलना करना, मैं बीमार थी फिर भी मेरा चालू था। मैंने मुझे जाना है, कैसे भी करके जाना है। तो ये अपने आप मेरा हेल्थ का इशू भी ठीक हो गया। और देखिए एंजल्स कितने अच्छे मिल गए कि मेरे को वो मुद्रा का बता दिया। हेमा मैडम ने भी बताया कि प्राण मुद्रा करो, उससे भी एनर्जी आएगी। मैंने प्राण मुद्रा भी किया, प्रेशर आता था, मैंने प्रेशर की पॉइंट भी लगाया। इस चैलेंज से भी मैं पार हो गई, मेरा हेल्थ चैलेंज जो था मैं उससे भी पार हो गई थी, वहां पे जा पाई। पहले मैंने कंप्लीट रेस्ट किया और वहां पे जा पाई। ऐसे मैं डर रही थी कि लोग बोल रहे थे 2-2 महीने चलता है, आप नहीं जा पाओगे, पर मैंने कंटिन्यूस बोलना चालू रखा था, मैं जा रही हूँ, वहां खुश हूँ, सपने देख रही थी कि मैं वहां जा रही हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। कभी एकदम से ऐसे ठीक हो गया, मिरेकल हो गया जैसे। और आप सभी को भी थैंक यू, एक ग्रुप में मेरे ऊपर मैजिक डस्ट भी डाला था, उसके बाद से मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया था। और भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ, टीचिंग्स भी सीखी। पहले तो ये मेरा शेयरिंग था कि मेरा ऐसे ऐसे मेरा पूरा हुआ, सपना मेरा पूरा हुआ। और भी अश्विन मैडम ने, अरविंद सर ने, एनी ने, सबने बहुत सारी चीजें सिखाई किया। राजन सर ने भी सिखाया, तो मैंने थोड़े नोट्स वगैरह बनाए थे कि क्या क्या सिखाया है, किया है। तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ। अभी इतना बनाया नहीं है, जितना आता है उतना मैं बताऊंगी। तो राजन तो कंचन दीदी बहुत बहुत थैंक यू। तो अश्विन मुंजाल, सबसे पहले आपको मुलाकात किससे हुई? मेरी अश्विन मैडम से ही हुई। हम लोग जैसे ही वहां से आए, हम लोग होटल में आए, तो हम लोग वहां खड़े ही थे रिसेप्शन में ही। अश्विन मैडम आई, एनी आई, हम लोग ने उनके साथ फोटो खिंचाया। हम लोग देख रहे थे और इतने डाउन टू अर्थ थे, सबके साथ फोटो खिंचा रहे थे, खुशी से खिंचा रहे थे। और अरविंद सर को देख के तो मैं इतना, मतलब सर तो उसमें जूम में तो बड़े दिखते हैं, यहाँ पे तो और ज्यादा यंग, और इतनी स्माइल थी उनके चेहरे पे, देख के ही हम लोग को खुद ही स्माइल आ जा रही थी, बहुत मजा आ रहा था। और उनके जो ईश जी थे, ईश जी ऐसा लग रहा था कि जो जूम में दिखते हैं उससे ज्यादा ही सुंदर, क्या सुंदर फॉरेनर लग रहे थे, उनकी आंखें कितनी सुंदर थी। ऐसे लग रहा था हम लोग जैसे सपनों का जीवन जी रहे, इतना मजा आ रहा था, एक एक से मिलके फोटो भी खिंचा रहे थे सबके साथ। आराम से हम लोग जहाँ बोल रहे थे, हम लोग के साथ फोटो खिंचा रहे थे। शुरुआत में ही ऐसा हुआ। और राजन शाह उस समय आपको दिखे? राजन शाह भी उसी समय आ गए थे? हाँ, राजन शाह भी थे, साथ में ही थे, वो भी आ गए थे। अच्छा, तो आगे और आगे बताओ। हाँ, राजन सर ने भी टेक्निक सिखाई, और अश्विन मैडम ने भी टेक्निक सिखाई, लेट गो करना, फॉरगिव करना, वो सिखाया। लेट गो और फॉरगिव का तो ऐसे भी सिखाया कि हम लोग को जब मनी ब्लेस करवाए थे, तो मनी की गड्डी बोला हाथ में लेके बैठो, हाथ में लेके बैठो, 2 बॉक्स बनाए थे, एक लेट गो का, एक फॉरगिव का। और फिर बोला तुम लोग को मन में क्या क्या इश्यू चल रहा है, किसको माफ नहीं कर पा रहे हो, और कौन सी चीज कर पा रहे हो, अभी तक नहीं हुआ है, नोट निकालते जाओ, उस बॉक्स में डालते जाओ, नोट निकालते जाओ, उस बॉक्स में डालते जाओ, जब तक तुम्हारी फीलिंग्स नहीं वो हो जाती कि नहीं मेरा अभी ये ठीक है। लोग ऐसे नोट डालते जा रहे थे उस बॉक्स में। अपना मनी जब तक तुम लोग नहीं दोगे ना, अपना मनी नहीं निकालोगे, तब तक अपने, या हम लोग यहाँ पे रख के बैठते हैं चीजें, दिमाग में रख के बैठते हैं, कितना हम अपना नुकसान करते हैं। तो कंचन दीदी, बॉक्स कैसे बनाए, यानी क्या ऐसे कुछ ऐसे बॉक्स? पैसे हम लोग डालते जा रहे थे, क्योंकि वो इसलिए करवाया वो टेक्निक कि जैसे अगर हमारे दिमाग में किसी बात को पकड़ के बैठते हैं तो हमारी ग्रोथ हो जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब तक हम लेट गो नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। बातों को पकड़ के रखेंगे तो हमारा नुकसान हो रहा है, समझो कि इतना जब तक बातों को पकड़ के रखा है तुम्हारा नुकसान हो रहा है।
तो पैसे निकालोगे तो अपने आप याद आएगा। अश्विन मैडम ने तो एक बार वो हमेशा ये प्रैक्टिस करती हैं। उन्होंने बोला एक बार तो मैंने अपनी सोने की अंगूठी दे दी किसी को। जिस समय भी आता है ना कि मैं ये बातों को पकड़ के बैठी हूँ, उसी समय कुछ ना कुछ दान कर दो, तो पता चलेगा कि कितनी महंगी कीमत चुकानी पड़ती है उसके लिए। फिर अगली बार जब भी कुछ भी लेट गो नहीं कर पाओगे, तब भी ऐसा करो कि पैसे निकालो, तो अपने आप याद आएगा कि मुझे ये पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि इससे मेरा नुकसान हो रहा है। जितना हम लोगों बातों को पकड़ के बैठेंगे, उससे नुकसान हमारा ही होगा। जिस समय भी तुमको लग रहा है कि मैं बातों को नहीं छोड़ पा रही हूँ, उस समय पैसे निकालो और दान करो। कोई भी दिखता है तो अश्विन मैडम ने एक बार बोली अंगूठी दिया, उसके बाद जब भी रहता था तो बोलती थी नहीं मुझे ये इमोशन में नहीं जाना, मुझे इससे निकलना है, लेट गो करना सीख गई थी। तो बोले बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जब तक आप पैसे नहीं निकालोगे। लोग ऐसे नोट डालते जा रहे थे, फिर बोले जब तक हल्का नहीं होगा तब तक उसमें डालते जाना है। तो दीदी नोट कितने वाला, जैसे 10 वाला, 20 वाला? तो 50 के, 100 के, मेरे पास 20 की गड्डी थी, तो मैं तो एक दो तक कुछ नहीं हो रहा था, 3 निकाले, 4 निकाले, कोई इमोशन नहीं निकल रहे थे। 5-6 निकाले, उसके बाद लगा कि हाँ मैंने उनको लेट गो कर दिया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है। वाह, और फॉरगिव भी नहीं कर पा रहे हो किसी को, क्या सब पकड़ के नोट रखा है। करो, सब नोट करो, ये नोट करो, ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे हमारे अंदर से इमोशंस जो अंदर पैक रहते हैं, पैक डब्बे में बंद जैसे हमारे बॉडी में, तो हम उस नोट को अपने सबसे प्यारे हमारे पैसे रहते हैं, तो हमारे जेब में जो पैसे रहते हैं, 20-20 की गड्डी या 10-10 की गड्डी, वो उठा के रखो और अपने घर में भी वो करो, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, जब तक तुम्हारे अंदर वो फीलिंग ना आए। बहुत बढ़िया, बढ़िया बताया। आगे। हाँ। और राजन सर ने एक और टेक्निक बताई। अ, एक कि एक बार हम लोग ने जब भी समझा था वहां पे, हेमा जी, जब भी जी। कभी भी कोई कंप्लेन करते हैं किसी के बारे में, तो पहले पहले उसके लिए भी हम एक नोट निकाल के रास्ते में देते जाओ, किधर भी जा रहे हो तो देते जाओ। क्योंकि आपने कोई चीज की कंप्लेन की है, तो आप जब भी कुछ देंगे तो तभी आपको रियलाइज होगा कि हाँ मैंने अभी कंप्लेन नहीं करनी है। इन चीजों से जब तक पे नहीं करो तब तक यहाँ पे अकल नहीं आती है। यस पे यस, करना चालू ये करेंगे बहुत ना, जब बढ़िया, मन बहुत चाहता बहुत है, बहुत समझ आता है बढ़िया। कि यस, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है ये। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। और सर ने एक आगे। और कि हम लोग पकड़ के रखते हैं, टेंशन लेते हैं, बात करते हैं कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसा किया। तो सर ने हम लोग को वहां खड़े होके प्रैक्टिस करवाई थी कि जो होगा देखा जाएगा, तू आगे बढ़, ये प्रैक्टिस करवाई थी। अभी भी आप सब लोग उठ के कर सकते हैं, जैसे बॉल को करते हैं ना, मैं दिखा रही हूँ, फिर हम्म। ऐसे कर, मैं बता रही हूँ, सभी उठ के करेंगे ना, तो अगर किसी को कुछ बात समझ में आ रही है तो उससे निकल जाएंगे। यस, सभी लोग खड़े हो जाइए। वाह। ऐसे करना है जैसे बॉल करते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा घूमते जाना है, जो होगा देखा होगा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा, जो होगा देखा जाएगा, जो तू होगा देखा जाएगा। वाह। जो जो होगा, होगा- वहीं थोड़ा मूवमेंट करना है वहीं पे, जो होगा देखा जाएगा, तू आगे बढ़। तू तू आगे बढ़, हाँ, तू जो आगे बढ़। देखा सब, जाएगा वो, तू आगे बढ़। तू आगे बढ़। होगा जो देखा। मतलब हम वहां पे रुक जाते हैं, हम कोई टेंशन पकड़ के हम हाँ वहां रुक जाते हैं, आगे का हाँ, हमको कुछ याद ही नहीं आता है। तो पकड़ के तू आगे बढ़, तू आगे रखिए, बढ़। जो होगा देखा जाएगा, तू आगे बढ़। जो वाह देखा जाएगा, तू आगे बढ़। सभी लोग 10 बार कम से कम करिए, अपना रिलैक्स लगेगा। जो हो वाह। जाएगा, तू आगे बढ़। जो होगा देखा जाएगा, तू आगे बढ़। जो जो होगा देखा देखा, जाएगा, तू तू आगे। बढ़। हाँ, जो होगा देखा जाएगा, तू आगे बढ़। वाह। जो होगा देखा जाएगा, तू आगे बढ़। जो होगा मतलब ये देखा राजन शाह ने करवाया? ये राजन सर। जाएगा, तू वाह, आगे। राजन शाह। वाह। वाह। तू आगे बढ़। हाँ, ये टेक्निक ना टोनी रॉबिन्स की है। वो ये चीज सिखाने के लाखों लेते हैं। सर ने हमको वहां पे फ्री में सिखाया। हाँ, टोनी रॉबिन्स वाह।
सेशन का बहुत 4 लाख लेते हैं करीब। सर ने हमको बताया, वो इंग्लिश में भी करवाया, पर हम लोग हिंदी से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो मेरे को ये लिखा मैंने ओ व्हाट द हेक, गो फॉर इट एनीवेज, ऐसे करवा रहे थे। हाँ, इंग्लिश में बता दो। ओ व्हाट द हेक, गो फॉर इट एनीवेज। बहुत बढ़िया, वाह। दोबारा बोलो। ओ व्हाट द हेक, गो फॉर इट एनीवेज। गो फॉर इट, वाह। और सर ने वो 5 पोज बताए, इसमें अपनी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। एक तो ये अबंडेंस पोज करवाया, ऐसा अबंडेंस पोज करवाया, और एक ऐसे करवाया कि अपने ऊपर ऐसे हाथ, मतलब अपने ऊपर रखना है कि अपने आप को प्यार करना है। ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पोज में फोटो खिंचाओ। अब सब लोग ऐसे में फोटो खिंचाएंगे ना, तो सबको ऐसे याद रहेगा। ऐसे ऐसे अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को ब्लेस करना है। ऐसे फोटो खिंचवाओ, 5 टाइप के पोज बताए, फिर वो वैसे फोटो निकालो और ऐसे रखो ऐसे। फिर एक और वो बताए, ऐसे दिल बनाते हैं ना, ऐसे हम्म। यहाँ पे एक ये पोज बना के फोटो खिंचाओ, हार्ट शेप। 5 फोटो खिंचाओ। हाँ, 5 पोज। और मतलब इसमें बहुत अच्छे एनर्जी अपने आप एकदम से एनर्जी बढ़ जाती है। वाह। और एक अपने को हक करना, आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और एक वो सर ने वो जो कुर्सी पे बैठ के नहीं बताते हैं ऐसे करके, पैर में हाँ, अमिताभ बच्चन का पोज, अमिताभ बच्चन का पोज। पोज है अभी ये। एक वो उसमें बोला ऐसे करो। हाँ, टांगे सीधी और 2 कुर्सियों पे, एक में कुर्सी में टांगे और एक कुर्सी में हम बैठे हैं, और ऐसे हाँ, करके बादशाह करके बैठने का। इससे भी एनर्जी एकदम चेंज होती है। अच्छा, ओ बादशाह, बादशाह, ओ बादशाह। और पोज बताया, ऐसे जैसे वो चड्डी पहन के वाला नहीं रहता है सुपरमैन, हाँ वो उसमें ऐसे बताया कि ऐसे करके आगे बढ़ना है, ऐसे हाँ, वो भी, हाँ हाँ। ऐसे। करो, वाह। तो टांगे टांगे कैसे? ऐसे ही, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे अच्छा, हैं। आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे, हाँ। वाह। वो बोलते ना, वो देखो, वो देखो, वो देखो, ऐसा। हाँ, वो हाँ, देखो, वो ऐसे जा रहे, खड़े हो। बोले हाँ। आपको लो लगे ये सब पोज बनाओ, इसमें फोटो खिंचाओ, एकदम एनर्जी चेंज हो जाएगी। हम लोगों ने ये सब 5 पोज में फोटो खिंचाए। हम भी खिंचा के हम अपने ग्रुप में डालेंगे। अमेजिंग, अमेजिंग। मैं भी डाल रही हूँ जो मैंने वहां खिंचवाए थे, अभी दूसरे के हाँ फोटो। हाँ अभी ये हाँ। काम चालू है, अभी तो हम लोग वही सपनों की दुनिया में ही जी रहे हैं, हम लोग अभी तक वही। वाह 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 वाह। यानी आपका तो 5 ग्राम तो खून बढ़ ही गया होगा ऐसे ही। और बहुत मजा आया। मेरा हेल्थ चैलेंज था, सोचिए, वहां पे मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम ठीक थी। और हम लोग सुबह, जैसे अश्विन मैडम 4 बजे भी प्रेयर कराई नितनेम की, हम लोग 3:30 बजे उठ के भी गए, रात के 11 बजे तक कंटिन्यू हम लोग का चालू ही था, कुछ ना कुछ। वाह वाह वाह। बहुत आनंद आया। अश्विन मैडम ने नितनेम का भी कराया, पंजाबी को उसमें था, बोला जिसको यस, आना चाहिए था। कंचन मेरे दीदी, हमें फीलिंग वो आ रही है, जो 4 बार मैंने रिट्रीट किया है ना, तो मेरे आंखों में तो वो आंसू इमोशंस के आ रहे हैं कि मैंने मिस किया गोवा का भी। सही में, सही में आप, हम आपको मिस कर रहे थे कि हेमा होती, हेमा जी होती तो वहां पे कितना एंजॉय करते। अरे बहुत शुक्र है, फिर भी जो 4 रिट्रीट किए, बहुत शुक्र है, इतना भी किया, उसके साथ हम जी रहे हैं, आगे भी और अच्छा होगा। अच्छा ही होगा, और अच्छे हाँ, लोगों के साथ रहें तो हमारी ग्रोथ ही होगी। वाह वाह वाह। हम मैके जाना भूल गए, 1.5 साल, 2.25 साल से मैके जाना भूल गए, 4 रिट्रीट हमने किए। वहाँ पे ज्यादा खुशियां मिलती है। वाह। बहुत बढ़िया। और आगे? हाँ, और आगे एक और वो बताया कि जैसे किसी भी मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी मैनिफेस्टेशन के लिए क्या चीजें जरूरी है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे विद्या बालन है ना, कोई भी चीज को आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। विद्या बालन बोलती है कोई भी पिक्चर तभी चलती है
उसमें 3 चीजें हो, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, ऐसे बता रहे थे। ये जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, कुछ भी होगा। और कोई भी फिर हम लोग से बार बार पूछ रहे थे कि मैनिफेस्टेशन के लिए क्या चाहिए, तो उन्होंने बताया था फीलिंग, 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 फीलिंग ही चाहिए, सिर्फ फीलिंग फ्यूल। फीलिंग, ऐसे करके बता रहे थे। तो फिर पूछ रहे थे मैनिफेस्टेशन के लिए क्या चाहिए, फिर हम लोग सब चिल्ला रहे थे फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग। हाँ। फीलिंग द वाह। फ्यूल। कर रहे थे, क्या चाहिए। और सिर्फ मैनिफेस्टेशन में हम लोग वैसे जो जो ऐसे हाँ बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, ऐसे नहीं होता। जब तक हम उसमें फीलिंग नहीं डालेंगे, अपने उसमें अच्छे से फीलिंग डालेंगे कि ये मेरे को मिल गया है, वाह वाह, तब तक हमारे मैनिफेस्टेशन अच्छे से नहीं होगा। जितनी फीलिंग डालेंगे उतना अच्छा है मैनिफेस्टेशन होगा। मैंने तो ये लाइव एग्जाम्पल है, मैंने लिखना चालू किया, फीलिंग से करना चालू किया। और मैंने जो फोटो भी लिखे थे ना, गोवा के फोटो लेके मैं उसको विजुलाइज करती थी बीच में बैठे ना, तो मतलब वाह, मैंने तो यही सीन देखा था, इसको ही रोज मैनिफेस्ट करी थी, आज मैं आंखों से देख रही हूँ। इतना मजा आ रहा था, ऐसे लग रहा था वाह मैं वही देख रही हूँ, बहुत आनंद आ रहा था देख के ही। मैंने बोला ये तो ये फोटो लेके मैंने फेस्ट किया था, आज मैं वहां बैठी हूँ साक्षात। वाह। सही में सपनों की दुनिया जी के आए हम लोग, सपनों की दुनिया। और आपके पीछे देख के तो मेरे को लग रहा है अभी तक मैं वहीं पे हूँ। वाह। वाह। बहुत बढ़िया। वाह। और आश्विन मुंजाल ने क्या बोला? अश्विन मुझे लेट गो और फॉरगिव की प्रैक्टिस करवाई थी, और भी करवा रहे थे, सारी चीजें करवाई हैं उन्होंने भी। एक तो मैजिक आप बुक का, लोग, आप नोट्स बनाना, नोट्स हाँ बनाना अच्छे नहीं से। है। एक तो पहले वो ही बताया कि अपने सपनों को कैसे पूरा करना है, वो तो मैं ऑलरेडी कर ही चुकी थी। अपने सपने को 10x की स्पीड देनी है, तो लिख कर, बोल कर, सुनकर और विजुलाइज करके, विजन बोर्ड बना के ये सब करना है, वो तो मैं कर चुकी थी। तो वो एक तो वही सपने का हो गया। और फिर एक लेट गो और फॉरगिव की प्रैक्टिस करवाई। उसके तो बाद ये लेट गो की और फॉरगिव की कैसी करवाई? वही पैसे डालते जाओ, निकालते जाओ, अगर किसी को लेट अच्छा गो। अच्छा। पहले हम अच्छा। लोग पहले हम लोग से लिखवाया कि आप लोग क्या क्या नहीं छोड़ पा रहे हो, किसको माफ नहीं कर पा रहे हो, पहले पूरा लिखवाया। कौन है, क्या है, कैसे है, पहले सब लिखो। फिर उसके बाद नोट डलवाना चालू किए तो आपको। कंचन दीदी, मेरे को अंदर में ये सवाल आया कि जब हम फॉरगिव और लेट गो करते हैं तो उसके बाद क्या हम उस जो हमको चाहिए वहां तक पहुंच पाते हैं? बहुत जल्दी पहुंच पाते हैं, स्पीड बढ़ जाती है वहां पहुंचने की। अच्छा। हमारे साथ क्यों नहीं फिर होते हैं ये हम चीजों को पकड़ के रखते हैं। उन्होंने तभी बोला ना, जब तक इस चीज को पे नहीं करोगे ना, तब तक आप पकड़ के रखोगे, आप अपनों सपनों की दुनिया नहीं मिलेगी। ये अगर अगर आप ये हल्के हो गए, चीजें खाली हो, जैसे कबर्ड में अगर पूरा भरा हुआ है, गिरते जा रहे हैं कपड़े, अगर हम नए कपड़े लाएंगे तो कहाँ रखेंगे? जब तक उन चीजों को खाली नहीं करेंगे तभी उसमें नए कपड़े आएंगे ना। वाह। वैसे ही तो ये सब यहाँ दिमाग से खाली करना है, तभी उसमें नए सपने, नई चीजें, मैनिफेस्टेशन तभी अच्छे से आएगा। वाह। और एक वो ईगल की भी स्टोरी सर ने, राजन सर ने ईगल की भी स्टोरी बताई थी। यस, बताइए और आगे। ईगल की भी स्टोरी बताई थी। और उसमें ऐसे सब पॉइंट्स बताए थे कि ईगल, हमें है ना ईगल की तरह जीना चाहिए। ईगल हमेशा अकेला ही उड़ता है, कभी झुंड में नहीं उड़ता। अगर हमको अपने दूसरों से अलग होना है तो हमको अलग ही होना, मतलब अपना ऊंचा उड़ना, उड़ान चालू करनी है। और योर एटीट्यूड विल डिसाइड योर एल्टीट्यूड, ऐसे बता रहे थे। यस। तो और ईगल अकेला उड़ता है, एक पॉइंट ये है। और बिल्कुल एकदम हाई हाई उस पे उड़ता है, नीचे नहीं उड़ता, एकदम हाई उस पे, टॉप मोस्ट पे उड़ता है। और उसका दूसरा है, उसका एक विजन होता है कि मुझे ये चाहिए, माना चाहिए हमको भी ईगल के समान। ईगल के समान बताया कि हमें ईगल के समान बनना है। तो वो दूर से ही देखता है, नीचे धरती पे कहीं वो मांस का टुकड़ा रहता है, वो दूर से आता है, इधर उधर नहीं देखता है, नीचे उठा के और लेके फिर उड़ जाता है।
उसका फोकस वहीं रहता है, ऐसे 10 चीजें उनको दिखेंगी नहीं, वो अपना लेके और चला जाता है। और वो कभी बासी नहीं खाता है, शिकार मारता है और वो खाता है। तो हमें भी बासी नहीं खाता है, उस पे उन्होंने ये बताया कि हमें इस पल में जीना है, कभी भी पुराने विचारों में नहीं फंसना है कि ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, इसने ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया। हमें ईगल की तरह बनना है। अगर ऊंचा ऊंचा उड़ना है तो हमें ईगल की तरह बनना पड़ेगा, उसकी तरह रखना पड़ेगा। उसका विजन एकदम क्लियर होता है, फोकस्ड होता है, तो तभी वो अपने एकदम वो शिकार ऊपर उड़ जाता है। और ईगल कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, ऐसे कोई मतलब ट्रस्ट नहीं करता, जैसे कोई मरा हुआ उसका कोई जीव पड़ा रहे उसको लेके नहीं करता वो, सही है नहीं है। वैसे ही हमें भी बनना है कि हमको सिलेक्ट करना है कि क्या हमें सही है हमारे लिए, क्या नहीं है। हमें खुद देखना है, हमें दूसरों की देखा देखी नहीं करना है, हमें उस पे करना है कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, उसके बाद उसमें आगे बढ़ना है। कि कोई हाँ ये काम कर रहा है तो मेरे उसके पीछे नहीं, हमको खुद टेस्ट करना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, खुद की दिमाग लगाना है, उसके बाद उसमें आगे बढ़ना है। और ईगल क्या करता है अपने उसको तूफानों से प्यार है, जब भी उसमें तूफान होता है तो वो ऐसे डर के चुप करके नहीं बैठता। ईगल क्या करता है ऐसे और ऊपर ऊपर उड़ता जाता है और ऐसे उड़ान भरता है, उसको स्टॉर्म पसंद है। तो हमें भी ऐसा बनना है कि अगर कोई चैलेंज आता है तो हमको हाँ ये आया है छू के निकल जाएगा, हमको तूफानों से डरना नहीं, मतलब कोई भी चैलेंज आता है हमको डरना नहीं, आगे बढ़ना है, पकड़ के नहीं रखना है उसको। और ट्रांसफॉर्मेशन, और ईगल जो है अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता है, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता है। अभी ईगल जब भी खाना बनाता है ना, तो आजकल का जो माहौल है ना कि हम लोग अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पेम्पर करते हैं कि एक एक चीज देंगे, अरे तू ये ले, तेरे को क्या चाहिए, स्कूल से भी आएंगे तो बोलेंगे कि अरे क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या करना है, ऐसे करते हैं। मतलब एक एक चीज उसको हाथ में देते हैं। अगर जब तक हम लोग चैलेंजेस अभी फेस नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हमें अपने बच्चों को भी वैसे ही सिखाना है। और वो अपने घोंसले में नीचे पहले कांटे रखता है, ऊपर से कपास रखता है नरम। फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ऊपर की कपास हटा देता है, उसको कांटों में जीने देता है। जैसे कांटे रहेंगे ना तो ईगल के बच्चे फिर वो उसमें नहीं हो पाते और उड़ने लगते हैं, उड़ने वाह लगते हैं। पर वो खुद अपने बच्चों को धक्का देते हैं कि उड़ो खुद। तो हम वाह अपने बच्चों को पेम्पर करते हैं तो उड़ना कैसे सीखेंगे वो, इतना एक वाह एक बार तो हाथ में देते हैं, हर चीज में करते हैं, तो उनको थोड़ा स्ट्रगल करने दो उसको आगे। अगर उनको ऊंचा उठाना है तो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उतने को खुद करना पड़ेगा। पहले के लोग ऐसे करते थे कि खुद ही करेगा, आजकल बहुत ज्यादा पेम्परिंग हो गई है, तो आजकल बच्चों को डिप्रेशन भी जल्दी हो जा रहा है। और आजकल सुसाइड बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो हम लोग को अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना है, तो जो भी परिस्थिति है उसे फेस करना सीखना पड़ेगा, हमको वाह सिखाना है। और ईगल का ट्रांसफॉर्मेशन 120 दिनों में होता है। ईगल, हमें ईगल की तरह जीना है। जब वो बूढ़ा हो जाता है ना तो उसके पंख भारी हो जाते हैं, पंख भारी हो जाते हैं तो उसके पास ना उड़ सकता है ना शिकार मार सकता है, उसकी चोंच भी वो हो जाती है, थोड़ी कमजोर हो जाती है, शिकार को नहीं मार सकता। तो वाह उसमें भी ये सिखाया कि ईगल फिर क्या करता है, एक दूर पहाड़ पे चला जाता है। फिर उसकी बॉडी में 120, वो क्या करते हैं पूरे अपने जो पंख भारी होते हैं तो वो नहीं उड़ पाता है, तो अपने एक एक पंख को नोच के निकालता है। उसको इस ट्रांसफॉर्मेशन में 120 दिन लगते हैं। और जैसे पूरे पंख निकाल के फेंकता है और अपनी जो चोंच है ना पत्थर में घिस घिस के उसको नुकीली करता है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो या तो मरेगा या जिएगा। तो अगर वो जो भी स्ट्रगल करेगा आगे बढ़ेगा, उससे निकलना है उसको। तो अपनी चोंच वाह को तेज करता है, पूरे पंख निकालता है और पूरा नए उसके पंख, क्योंकि अगर वो पंख भारी हो जाते उड़ नहीं पाता। ये पंख जब तक पुराने नहीं निकालेगा तो नए नहीं आएंगे। ये वाह पंख वाह और पूरी चोंच को तेज करता है, नया उसका ट्रांसफॉर्मेशन 120 दिन में होता है और नया ईगल बन के निकलता है, फिर नया जीवन जीता है। तो हमको वही सीखना है कि हमको जैसे एज बड़ी हो जाती तो हमको वो नहीं, अरे मैं ये नहीं कर सकती, मेरे घुटनों में दर्द है, ऐसे वैसे नहीं, हमको आगे बढ़ना है।
हमको जैसे ऐसे रिट्रीट में भी नया ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है ना, हम लोग पुरानी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी ईगल की तरह ही बनना है। उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं कि हम हर चीज में हम कर सकते हैं, आई कैन, आई विल, आई मस्ट, आई एम द विनर, ऐसे ही हर समय ऐसे ही बोलना है। ऐसे पकड़ के नहीं बैठना, अरे मेरी तो उम्र हो गई, मैं कैसे करूंगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सब बच्चों के हाथ में नहीं। हमारे अंदर सब पावर है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें इसमें आगे बढ़ना है। अपने अंदर सपनों को, अश्विन मैडम तो बार बार बोल, सपने देखो, लिखो और आगे बढ़ो। सपने देखोगे नहीं, लिखोगे नहीं, आगे कैसे बढ़े? उसके लिए तो क्लियरिटी चाहिए ना कि क्या करना है क्या नहीं करता है। उसमें बोलते थे मेरा हस्बैंड अच्छा चाहिए, अरे उसमें भी कैसा चाहिए, रोमांटिक चाहिए, क्या चाहिए? अपने क्लैरिटी तो दो यूनिवर्स को, तो लिखना तो चालू करो। कैसा रोमांस करे, कैसा चाहिए, बस हमें अच्छा पति चाहिए ऐसे थोड़ी होता है। बोले उसके लिए लिखना चालू करो, हस्बैंड लविंग हो, केयरिंग हो, हमसे प्यार करे, हमसे बातें करे, पूरा स्पेसिफाई करो, लिखो। वो लिखने पे ज्यादा जोर, जो चाहिए वो लिखना चालू करो, और देखो कैसे नहीं आपकी इच्छाएं पूरी होती। वाह। और एनी मुंजाल क्या बोल रहे थे? एनी मुंजाल ने वो प्रैक्टिस करवाई, वो लिखवाया था ऐसे हम लोग से। गुड एक्ट क्या है, बैड एक्ट क्या है, कहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो सब हम लोग से करवाया। और किस चीज में आप अच्छे नहीं हो, किस चीज में अच्छे हैं, कहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं, कहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ये सब हम लोग से वहां पे पॉइंट्स लिखवाते जा रहे थे। फिर उसके बाद क्या बिलीव है आपके, किसमें अच्छे नहीं हो। और हाँ, अगर कोई चीज हम लोग पकड़ के बैठते हैं, जैसे हमारे इसमें जैसे मैं कमा नहीं सकती, तो ऐसे पकड़ के उसको भी ऐसे झटकना है, व्हाट नॉनसेंस, मैं कमा सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। मतलब वाह। हर चीज को आगे बढ़ना। मैं क्या बोलते हैं, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं चल नहीं सकती, व्हाट नॉनसेंस, मैं सब कर सकती हूँ। मतलब उसको ऐसे वो दोनों झटकना। वो दोनों व्हीलचेयर वाले वो जो है सब दोनों आए थे ना इस बार भी। बहुत बहुत। वो भी आपको याद कर रहे थे कि हम हेमा मैनानी से, मंजू मैन से मिले थे। उन्होंने, देखो कितने फिजिकल डिसेबल थे, फिर भी रिट्रीट में आए और एंजॉय कर रहे थे। हर सही में रिट्रीट में उनका आते हैं वो हर रिट्रीट में आते हैं। कितने लायक था उनका। देखो। इनमें एक्टिव पार्ट ले रहे थे, कर रहे थे, बहुत ही अच्छा था। तो ये हमें डेयरिंग भी। कहाँ से आती है? यहीं से ही तो डेयरिंग आती है। हाँ जब हमारे माइंड के लॉक खुलेंगे, जब हम खुशी को एक्सेप्ट करेंगे, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो वही ये बस खुशी हम लोग सिखा रहे हैं, ये खुशी सिखा रहे हैं। हाई वाइब्रेशन में ही रहना है, तभी हम खुशियां अट्रैक्ट कर पाएंगे। लो यस। इमोशन में तो हम खुशियों को नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। और डांस तो वांस किया? हाँ, डांस किया, डांस? हाँ डांस तो बहुत किया। हर हाँ। समय, हर समय किया। एक डांस भाई, एक दिन रात को बॉलीवुड की पार्टी थी, उसमें डांस किया। फिर हमने अंदर सर्कल बनवाया था, सबको व्हाइट कपड़े पहनने थे, व्हाइट कपड़े पहन के 4 सर्कल बनवाए, 1 2 3 4, बहुत सारे लोग थे। फिर प्रेयर करवाई, उसमें उसमें भी डांस करवाया, बहुत ही मजा आया उसमें भी। मैं वो डांस तो एंजल का तीनों दिन, कैसे। अभी डांस तो तीनों दिन रख रहे हैं, डांस तीनों दिन रख रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत हर समय डांस और वो था। और एक एक दिन तो अरविंद सर का क्या हुआ था, एक दिन तो अरविंद सर ने अंदर बैंक्वेट में प्रेयर कराई। दूसरे दिन अश्विन मैडम ने सुबह कराई थी, उसके बाद हम लोग ने बीच पे मेडिटेशन किया। बीच में मेडिटेशन में भी मैं बता रही हूँ, इतना आनंद आया। नीचे मतलब हम लोग पानी के पास थे, और इधर से मून जा रहा था, सुबह 6 बजे का टाइम था, 6 साढ़े 6, और इधर से सन उग रहा था, वहां पे मून जा रहा था। तो मैडम ने बोला देखो ये मून जा रहा है और ये सन है, ये हमारा सन मून रिट्रीट है। इतना चिल्लाया, वाह सन मून रिट्रीट। वाह। के बाद फिर सर ने बीच में मेडिटेशन कराया, सुला के धरती माँ की गोद में, बोला लेट के करो। फिर सर बोलते जा रहे थे, नीचे धरती माँ है, ऊपर आकाश है, पानी भी था, हवा भी था, पांचों तत्व थे। बोले जो विश मांगनी है मांग लो, पांचों तत्वों की आपके पास मौजूदगी है। और धरती माँ ऐसे बोल रहे थे, ओ धरती माँ, मेरी माँ, ऐसे करके बोल रहे थे। आंखों में अपनी माँ याद आ रही थी, रोना आ रहा था। हाँ। माँ 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 ऐसे कर रहे थे। माँ मुझे अपनी गोद में बिठा, माँ।
सच्ची में वो फीलिंग मेरे को अभी भी याद करके रोना आ रहा है। अपनी माँ याद आ गई मुझे, वाह धरती माँ की अपनी माँ याद आ गई। वाह। बहुत ही और अमेजिंग एक्सपीरियंस, एक एक चीज में बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं तो अभी तक वहीं पे हूँ, अपनी सपनों की दुनिया में ही हूँ अभी तक। तो कंचन दीदी आपने तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन अरविंद सर का आप मुझे खास बताओ। मुझे अरविंद सर का इतना अच्छा लगता है, जैसे अरविंद सर इतनी। अरविंद सर प्रेयर करवा रहे थे बहुत, दोनों टाइम पे प्रेयर ही करवा रहे थे। ये बीच में मेडिटेशन में वही बता रहे थे ना, वो बता रही थी, सर ने बोला कि माँ माँ करके कर रहे थे। सच इतनी अच्छी फीलिंग थी, इतना अच्छा। और हर समय उनके चेहरे पे स्माइल थी, कहीं पे भी मिल रहे थे ऐसे नहीं थे, ऐसे ही थे हमेशा, ऐसे ही बहुत अच्छे। और जितना जूम में देखते हैं उससे ज्यादा यंग दिख रहे थे। मैंने कहा, सर आप तो और ज्यादा यंग दिख रहे हैं। बोले हाँ मैं डांस भी हमेशा बहुत अच्छा करते हैं, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं अरविंद सर। डांस भी बहुत कर रहे थे और बहुत अच्छा कर रहे थे। तो मेन है शिद्दत, जुनून, पागलपन। ये जरूरी है अगर अपने आप के सपने पागल पूरे करने पूरी हैं। है। यस, सपने पूरे करने हैं तो आपको ये सब करना है। लिखो, बोलो, सुनो, फीलिंग लाओ। फीलिंग, फीलिंग इज द फ्यूल। फीलिंग। बी कमिटेड, हमेशा कमिटेड रहो, डेडिकेटेड रहो। फोकस, यस, फोकस इज इम्पोर्टेंट। डू गुड सर्विसेज, गिव मोर सर्विसेज, एंड ऑलवेज क्या करना है, डोंट बी कैलकुलेटिव। कभी भी कैलकुलेटिव नहीं बनना है, मैं इतना कर रही हूँ, मैं इतना कर रही हूँ, मैं इतना कर रही हूँ। मैं उसकी मैं मैं नहीं करना है, जैसे सर बताते हैं हमेशा। मैं उसकी अतिशयोक्ति मैं नहीं हो करना है। सकती। क्या यस, बोल रहे दीदी, क्या बोल रहे कंचन दीदी? कोई लिमिट नहीं है कि इतना करना है तो ही होगा, नहीं, अनलिमिटेड है, जितना कर यस, यस। उतना करो। कमिटेड टू वर्क, दैट इज इम्पोर्टेंट। अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, बड़े सपने देखो। हाँ ऑलवेज अप्रिशिएट, सभी को अप्रिशिएट करते रहो। हाँ। जितना अप्रिशिएट करते हैं, जितना ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, उतने आपको सपने पूरे होते जाएंगे। और लर्न टू अप्रिशिएट प्लेस, पर्सन। वाह, गोवा को भी बहुत देखो धन्यवाद। कंचन दीदी, आपको ऐसा लगा कि हमने 30,000 भरे हैं तो ज्यादा है, लगा आपको? कभी नहीं लगा, ऐसा लग रहा हाँ था बिल्कुल, मतलब वसूल हो गए। यस, हाँ। यस, रियली रियली अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। से पर सही में वहां जो पाया है ना, ये कुछ भी नहीं है। यस। पाया है, मतलब देखो एक एक। टाइम पर नाश्ता कितना, 20-25 प्रकार के नाश्ते, दोपहर का खाना 20-25 प्रकार का, रात का 20-25, और हाई टी भी देखो, हाई टी भी ऐसी सिर्फ चाय नहीं दे रहे थे। हाँ, यानी मतलब कितना कितना अच्छा। सर्विस रानी भी जीवन, वाह, रानियों अपने जी आप से जीवन, वाह। जा रहे हाँ, थे, कंचन मतलब दीदी की आवाज थोड़ी दब रही है, कंचन दीदी आपकी आवाज दब रही है। खाने की सर्विस भी इतनी अच्छी थी। हम लोग लेके बैठते थे, वहां के वेटर से भी इतना अच्छा सर्विस दे रहे थे। रोटी लेके आएंगे, कुछ भी आपको क्या चाहिए बता दो, वो टेबल पे लेके आ रहे थे। बहुत अच्छी सर्विस थी। हम लोगों ने तो बहुत एक एक को थैंक यू बोला, बहुत। और मैडम ने वो भी प्रैक्टिस करवाई कि यहाँ से बाहर निकलो, एक एक चीज को, प्लेट को, कांटे को, चम्मच को, सलाद को, ककड़ी, टमाटर, एक एक चीज को धन्यवाद बोलो। यहाँ से पूरा घूम के आओ, उसमें पूरा एक एक चीज को धन्यवाद दो। वाह। वाह, मस्त, एक चीज वाह। को धन्यवाद अपने आप हो जा रहे थे, एक एक चीज को, झाड़ों को, हवा को, एक एक चीज को। और देखो वहां पे 200 लोग जो थे, 200 लोग पॉजिटिव सीखने आए थे। उनकी वाइब्रेशन, हमारी वाइब्रेशन, और मेन वो सिखाने वाले मेंटर, हाई कितनी वाइब्रेशन होगी सोचो। और सब एक दूसरे को इतना अप्रिशिएट कर रहे थे। हम लोग तैयारों के पार्टी में जा रहे थे तो मैं और मेरी बहन थे, वाह ब्यूटीफुल लेडीज, जल्दी आ भी गए, ऐसे मन में सब एक दूसरे को अच्छा अच्छा ही बोल रहे थे, और अच्छा लग रहा था। वाह। बहुत ही अच्छा रहा था। तो रिट्रीट में जाना चाहिए जब जब भी हमारे बिल्कुल। अश्विन मुंजाल हो या राजन शाह हो। अगला रिट्रीट का कुछ अनाउंसमेंट हुआ? उसमें अगला बहुत अगला रिट्रीट का कुछ? हाँ एनर्जी में बहुत फर्क आ जाता है, जाना चाहिए। वाह, हाँ। यस। तो अगले बस अनाउंसमेंट का कुछ मालूम पड़ा क्या, अनाउंसमेंट अगला वाला? सूरत में है, सूरत में। सूरत में है? अरे वाह 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 वाह। वाह, बताओ। बढ़िया, वाह। चलो बहुत तैयारी अच्छा। करो सभी।
उसके लिए तो अभी हमारे को कंचन दीदी ने बहुत अच्छा बताया, उनका भी thank ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, दोबारा और बुलाएंगे उनको। you। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है कंचन दीदी से, वहां से जो रिट्रीट में से सीख कर आए हैं, अगर आपके कुछ जो नहीं हो रहे हैं, यानी जैसे आप लिखते 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 आपके जो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा कंचन दीदी 5 मिनट देंगे, तो उनसे पूछो कि हमारे सपने क्यों नहीं पूरे हो रहे, थोड़ा बताओ। कोई सवाल अगर करता है, देखो खोलोगे, आप खोलोगे, आपका जो गले का चक्र है ना वो खुल जाएगा, आपके माइंड के जो लॉक सिस्टम है ना वो पूरे खुलते जाएंगे। अनम्यूट योर सेल्फ, कोई रेस हैंड करेगा तो बात करो जल्दी। सब एक दूसरे को नहीं देखो, आपको अगर अंदर में सवाल आ रहा है कि पूछूं कि नहीं पूछूं, पूछ लो, आगे बढ़ो। क्या बोल रहे हैं अंशु, अंशु वर्मा जी को अनम्यूट करो, 2 ईयर से क्या बोल रहे हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, अंशु वर्मा को करो। वो पूछ रहे हैं छोटे बच्चे को अलाउड है क्या, 2 साल के हाँ हाँ, बच्चों को भी लेके जा सकते हैं? यस, हाँ अलाउड। हाँ है। वहां तो इस बॉर्न वाले आए थे, न्यू बॉर्न वाले आए थे अभी कौन भी अगले लेके बार। जाते हैं? यस यस। इस बार बोले मैंने अलाउ किया है, और क्योंकि बच्चे अभी बचपन से ही सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। अगले बार न्यू बॉर्न थे बच्चे। यस। बहुत तो अगर अच्छा। सीखना है तो सब जा सकते हैं। हाँ, थैंक तो यू। आपको जैसे वहां सीख के आए तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैं तो कुछ ऐसा लेके आई हूँ, सोने जैसे ना कि भाई सोने का जहाज लेके आई हूँ, मैंने बहुत कुछ पाके आई हूँ। खजाना, abundance पे खजाना लेके आई हूँ। अबंडेंस वाह, में खजाना आ गया, वाह। वाह। यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया आपने समझाया, बहुत एक्सप्लेन किया, वहाँ की हमारी यादें ताजा हो गई, हम भी खपोली जाके आए हैं तो मैं हम। तो मैं तो 1 साल से पूरा घूम ही रही हूँ, 2-2 3-3 महीने में। मैं 3-3 महीने में जाती थी तो मेरे को बोलते थे अभी तो गई है। मैंने कहा आपको देना है दो, वाह वाह, नहीं तो मैं खुद के पैसे से भी जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। यानी कहने का मतलब है हम खुद का संकल्प खुद उठाएंगे नहीं ना, तब तक हमें हाथ पकड़ के कोई नहीं भेजेगा। मैंने भी यही बोला था कि मैं किससे लूंगी नहीं, मेरे पास अपने आप, मैं अपने पैसे से जाऊंगी, कैसे इंतजाम हो गया पता नहीं, और मैं वहां गई। जब जब अपने अंदर में जब डालते हैं ना बीज, उसका पेड़ बनता है। बीज कौन सा डालना है, मैं करूंगी, मैं खुद से करूंगी, मैं कर सकती हूँ, आई कैन, आई आई कैन, पावर। आई कैन। तो आई यस, कैन तो आई। वो जब बीज डालोगे ना, वो जब 4 बार, मैंने इस बार मैंने देखो, मैंने गोवा का बिल्कुल मन में नहीं लाया कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। फिर भी बोलती थी फिर भी जो होगा आगे होगा देखा जाएगा। तो मेरे अंदर में भावना जाने की नहीं थी तो नहीं हुआ, और जिस दिन मेरे अंदर में भावना आई कि मुझे जाना है, अब सूरत है तो अब क्लॉक हुआ है, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। वाह, हम भी मिलेंगे, वाह। वाह, आ गया। वाह थैंक वाह वाह। थैंक यू थैंक और कौन चलेगा, और कौन चलेगा, थोड़ा डाल तो दो, सपने डालने में क्या है, डालो सपने, सपने सच होते मेरा हैं। मेरा हाँ, ऐसे मेरा पहले ये हुआ है, जनवरी से ये रिट्रीट चालू हुआ है। तो जनवरी से जो ग्रुप बनता था ना, मैं इसमें ज्वाइन हो जाती थी, फिर वो लोग जो मस्ती वस्ती करते थे ना, मैं देखती थी, खुश होती थी, वाह कितना मजा कर रहे हैं। तो मेरा इतना मिरेकल हुआ जनवरी में, जैसे ये लोग रिट्रीट पे गए थे, मैं हर समय देख के, फोटो देख के खुश होती थी, मैं उसमें ज्वाइन हो जाती थी, मुझे मजा आता था, वाह क्या होटल है, क्या ये, मैं बहुत खुश होती थी। फिर मैं ऐसे करती थी कि देख के फोटो बार बार देखती थी, खुश होती, जबरदस्ती देखती थी और खुश होती थी। तो मेरे को जनवरी में मेरी सिस्टर की तरफ से ऑफर मिला कि हम लोग यहाँ पेज में गए, घूमने आ जाओ, और उनकी तरफ से स्पॉन्सर किया। मेरा सपना ऐसे पूरा हो गया, मैं देख के, दूसरों को देख के खुश हो रही थी, मुझे हॉलीडे स्पॉन्सर हो गया, मैं फ्री में घूम के आई। हाँ, यहाँ पे कंचन काकवानी भी है और रेनू काकवानी भी है, जरा 2 मिनट चेहरा दिखाएंगी, बहुत मजा आया इतना बोलेंगे, बाकी उनका पूरा बाद में सुनेंगे। रेनू दीदी सामने आओ, आप साथ अब में गए हो तो आपका